अब पूरा ध्यान से हम लोग मतलब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। किसी भी लैंग्वेज को समझने से पहले उसका क्या करना पड़ता है सर, आपका लेटर्स को समझना पड़ता है। अगर आप लेटर्स को समझेंगे तो ये आप मतलब क्या सर आपका लैंग्वेज को समझ पाएंगे। लेटर्स को अगर आप नहीं समझेंगे तो लैंग्वेज को मतलब क्या सर आपका नहीं समझ पाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल हिंदी अगर समझना है तो आपको आ समझना पड़ेगा। इंग्लिश समझना है तो मतलब क्या है सर, आपका अल्फ़ाबेट को मतलब समझना पड़ेगा, ए बी सी को, है ना। तो केमिस्ट्री में अल्फ़ाबेट के मतलब क्या है सर, आपका इक्विवेलेंट जो है वो मतलब क्या है सर, आपका एलिमेंट्स का सिंबल है। अब सिंबल के बीच में और फॉर्मूला के बीच में मतलब क्या करना पड़ता है सर, आपका फ़र्क करना पड़ता है। जैसे आपको अगर हम बोलेंगे, अगर आप बुक खोलेंगे तो आपको क्या मिलता है। बुक अगर आप कोई भी बुक खोले तो बुक के अंदर आपको क्या मिलता है, चैप्टर्स चैप्टर्स मिलता है ना। और चैप्टर्स में लिखा होता है, लिखा तो वहाँ रहता पे है। क्या होता है, वर्ड्स आपको मिलता है। अब कोई इंसान बोलेगा कि हम बुक खोलते हैं तो हमको मिलता है मतलब क्या सर, आपका लेटर्स। और कोई इंसान बोलेगा कि हम बुक अगर खोलते हैं तो हमको मिलता है मतलब क्या सर, आपका वर्ड्स। तो सही बात क्या है कि हम लोग जब बुक खोलते हैं तो हम लोग क्या मिलता है सर, आपका वर्ड्स मिलता है। और वर्ड्स जो होता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका अल्फ़ाबेट से, लेटर से मतलब क्या होता है, बना होता है। तो उसी तरह हम लोग नेचर में जब जाते हैं ना, तो नेचर में हम लोग को एटम्स नहीं मिलता है। नेचर में हम लोग को क्या मिलता है सर, आपका मॉलिक्यूल्स मिलता है, ठीक है ना। लेकिन वो मॉलिक्यूल्स क्या चीज़ से बना होता है सर, आपका एटम से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल नेचर में कभी भी हम लोग को एच नहीं मिलता है। एच मतलब क्या है सर, आपका हाइड्रोजन का एटम है। नेचर में हमेशा हम लोग को मिलता मतलब क्या है सर, आपका H2। नेचर में कभी हम लोग को नहीं मिलता है। नेचर में हम लोग को मिलता मतलब क्या है सर, आपका O2। आए बात समझ में ना। तो जिस तरह हम लोग बुक, अब आप मान लीजिए कभी 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 आपको बुक में ए मिल भी गया तो वो ए नहीं है। मतलब ए एज ए लेटर मतलब क्या हो रहा है सर, आपका नहीं आ रहा है, ए आ रहा है एज अ वर्ड, वो मतलब क्या सर, आपका अ है। और कभी बुक में आपको मतलब क्या सर, आपका आई लिखा हुआ मिल भी गया तो आई एज अ लेटर नहीं आ रहा है, मतलब क्या सर, आपका आई एज अ वर्ड आ रहा है। आया बात समझ में ना। तो आपको अगर नेचर में एन ए मिल भी गया तो फिर सोडियम मतलब क्या सर, आपका मोनो एटमिक मॉलिक्यूल है। एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो मतलब क्या सर, आपका एक ही एटम से मतलब क्या सर, आपका बना है। जैसे कि मतलब क्या सर, आपका आ एक ऐसा वर्ड था जो एक ही लेटर से बना था। जैसे कि आई मतलब क्या सर, आपका एक ऐसा वर्ड था जो मतलब क्या सर, आपका एक ही लेटर से मतलब क्या सर, आपका बना था। तो मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या है ना, कि एटम नेचर में इंडिपेंडेंटली मतलब क्या कर सकता है सर, आपका एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। वो बस आपको नज़र आता है केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने के वक्त, है ना। और मॉलिक्यूल क्या है सर, आपका मॉलिक्यूल नेचर में क्या हो सकता है सर, आपका इंडिपेंडेंटली मतलब क्या हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है ना। तो अगर आपको एक एटम दिख रहा है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है तो एक्चुअली में क्या है सर, आपका मोनो एटमिक मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जाम्पल Na जो है वो मतलब क्या है सर, आपका मोनो एटमिक मॉलिक्यूल है। और सारा का सारा नोबल गैस, जैसे कि मतलब क्या है सर, आपका नियॉन, जैसे कि मतलब क्या सर, आपका आर्गन, ये लोग का एटम भी मतलब क्या होता है, अकेले एग्जिस्ट करता है। तो ये सब भी मतलब क्या सर, आपका मोनो एटमिक मतलब क्या सर, आपका मॉलिक्यूल है। अब एक सिंपल सा बात हम लोग समझेंगे तो हम लोग का डिफिकल्टी दूर हो जाएगा। सिंबल क्या करता है और फॉर्मूला क्या करता है। सिंबल का काम होता है कि एक एलिमेंट के एक एटम को दिखाना, और फॉर्मूला का काम होता है कि मॉलिक्यूल को मतलब क्या करना सर, आपको रिप्रेजेंट करना। तो आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन तो आपको बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर, आपका H। और आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन तो आपको बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर, आपका H2। आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन तो आपको बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर, आपका O। और आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द मतलब क्या सर, आपका फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन तो आपको बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर, आपका O2। अब एक सवाल पूछा जाए कि मतलब व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम तो भी आपको मतलब क्या सर, आपका Na बोलना पड़ेगा। और अगर पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम तो भी आपको मतलब क्या बोलना पड़ेगा सर, आपका Na। तो जब वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा तो Na को हम लोग क्या करेंगे सर, आपका एज एन एटम ट्रीट करेंगे। और जब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे सर, आपका एज अ मॉलिक्यूल मतलब क्या सर, आपका ट्रीट करेंगे। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया। उसी तरह सोडियम का सिंबल भी मतलब क्या सर, आपका नहीं है। और सोडियम का मतलब क्या सर, आपका फॉर्मूला भी नहीं है। उसी तरह मतलब क्या सर, आपका आर्गन का सिंबल भी मतलब क्या सर, आपका AR है। और आर्गन का फॉर्मूला भी मतलब क्या सर, आपका AR है। ये सिंपल सा बात समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब मॉलिक्यूल के बारे में एक और बात जानना है कि मॉलिक्यूल का मतलब क्या, मॉलिक्यूल बनता कब है। when two or more than two atoms combine together they make मतलब क्या सर, आपका मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बनता कब है सर, आपका when two or more than two atoms combine together they make मतलब क्या सर, आपका मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बनता कब है सर, आपका when two or more than two atoms combine together they make up मतलब क्या सर, आपका मॉलिक्यूल। अब इसमें भी दो टाइप हो जाएगा। हो सकता है कि सेम काइंड ऑफ एटम्स आर कंबाइनिंग टुगेदर, और हो सकता है मतलब क्या सर, आपका डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स आर कंबाइनिंग टुगेदर। when two or more than two same kinds of atoms are combining together they are making मतलब क्या सर, आपका elemental molecule। when two or more than two different kinds of atom are combining together they are making मतलब क्या सर, आपका molecule of a compound। for example
जब दो एटम हाइड्रोजन का आया और एक एटम मतलब कि ऑक्सीजन का आया, तो वो क्या बनाया सर, आपका वाटर का मॉलिक्यूल बनाया। तो ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, लेकिन ये एलिमेंट का फॉर्मूला और ये क्या है सर, आपका कंपाउंड का फॉर्मूला है। एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ, है ना। अब हम लोग आते हैं और अपना मेन काम करते हैं, टॉप 20 एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं और टॉप 20 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में पढ़ते हैं और टॉप 20 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के थ्रू उसके वैलेंसी के बारे में पढ़ते हैं। अब सिंपल सा बात यहाँ पे ये समझिएगा ना, वैलेंसी क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। तो किसी भी एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग कहते हैं मतलब क्या है, वैलेंसी। अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, तो कितना हाइड्रोजन एटम आएगा और कितना ऑक्सीजन आएगा, ये चीज़ कौन डिटरमाइन करेगा, दोनों का मतलब क्या सर, आपका वैलेंसी, है ना। तो इसलिए वैलेंसी को जानना मतलब क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है कि पूरा का पूरा रिएक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर सर, आपका वैलेंसी के ऊपर। और वैलेंसी मतलब रिएक्शन से ही हम लोग कंफ्यूज होते हैं, तो रिएक्शन का कंफ्यूजन को मतलब क्या सर आपको दूर अगर करना है, तो वैलेंसी को मतलब क्या सर आपको अच्छे से मतलब क्या समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिंपल से एक बात समझते हैं, टॉप 20 एलिमेंट को याद करने के लिए मतलब अच्छा तो ये है कि आपको ऐसे ही याद हो जाए, लेकिन अगर याद होने में इनिशियली डिफिकल्टी होता है तो एक ट्रिक के द्वारा आप याद कर सकते हैं। ह, ही, लई, बी, बी, सी, नॉफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, नी, ना, मग, अल, ठीक है। फिर क्या हो गया सर आपका, सही, पास, कल। उसके बाद आपका क्या हो गया सर, आपका अर, का। अब सबका एलिमेंट का नाम तो आप जानते ही हैं। एच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। हाँ, एच का मतलब होता है मतलब क्या सर आपका, हाइड्रोजन। तो एच जो है वो मतलब क्या सर आपका, हाइड्रोजन का मतलब सिंबल है। एच का क्या मतलब होता है सर आपका, HE। एच का मतलब क्या होता है सर आपका, हीलियम। हीलियम। तो एच मतलब क्या सर आपका, हीलियम का सिंबल है। एल का मतलब क्या होता है सर आपका, लिथियम। लिथियम। तो एल जो है वो मतलब क्या सर आपका, लिथियम का सिंबल है। बी का मतलब क्या होता है सर आपका, बेरियम। बेरिलियम। तो बी जो है वो मतलब क्या सर आपका, बेरिलियम का सिंबल है। और बी का मतलब होता है सिंपली मतलब क्या सर आपका, बोरॉन। तो बी बोरॉन। मतलब क्या, बोरॉन का सिंबल है। सी का मतलब क्या होता है सर आपका, कार्बन। कार्बन। और सी सिंपली कार्बन का सिंबल है। एन का मतलब क्या होता है सर आपका, नाइट्रोजन। और एन सिंपली मतलब क्या सर आपका, नाइट्रोजन का सिंबल है। हाँ। ओ का मतलब क्या होता है सर ऑक्सीजन। आपका, ऑक्सीजन। ओ सिंपली मतलब क्या सर आपका, ऑक्सीजन का मतलब क्या सर आपका सिंबल है। एफ का मतलब क्या होता है सर आपका, ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे शायद हम स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, फ्लोरीन का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। FLORINE। अगर हम मतलब क्या है गलत लिख रहे हैं तो बाद में करेक्शन कर लीजिएगा। एफ फ्लोरीन का सिंबल है। एन का मतलब, एन किसका सिंबल है सर आपका, नियॉन का सिंबल है। नियॉन का। और सोडियम नेट्रियम। का नाम तो सोडियम है, लेकिन हाँ आप सही बात बताया कि हाँ, सोडियम का लैटिन लैटिन नेम। नेम जो है वो मतलब क्या सर हाँ आपका, हाँ। नेट्रियम है। तो उसका सिंबल उसका लैटिन नेम से लिया गया है, इसलिए उसका सिंबल मतलब क्या सर आपका, Na है। तो सोडियम का, सोडियम यानी कि नेट्रियम का सिंबल मतलब क्या सर आपका, Na है। सोडियम। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि आप ऑलरेडी उसका लैटिन नेम मतलब क्या सर आपका जानते थे। और Mg सिंबल क्या चीज़ का है, मैग्नीशियम। Mg सिंबल है मतलब क्या सर आपका, मैग्नीशियम का। Al किसका सिंबल है सर आपका, एल्यूमिनियम। यस, Al जो है वो सिंबल है एल्यूमिनियम का, है ना। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम मतलब क्या सर आपका लिखते हैं। SI सिंबल क्या चीज़ का है सर आपका, सिलिकॉन का। सिलिकॉन। ये सिंपल सा बात आया समझ में। P सिंबल क्या चीज़ का है सर आपका, P इज द सिंबल ऑफ मतलब क्या सर आपका, फॉस्फोरस, है ना। और S सिंबल क्या चीज़ का है सर आपका, सल्फर। सल्फर का है। Cl सिंबल क्या चीज़ का है सर आपका, क्या क्लो, बोलते हैं, क्लोराइन। क्लोरीन का मतलब क्या है सर आपका, सिंबल है। Ar सिंबल क्या चीज़ का है सर आपका, आर्गन का सिंबल है। आर्गन। K सिंबल क्या चीज़ का है सर आपका, पोटेशियम का सिंबल है। पोटेशियम। पोटेशियम। क्योंकि पोटेशियम का लैटिन नेम मतलब केलियम। क्या होता है, केलियम होता है, इसलिए मतलब क्या सर आपका, पोटेशियम का सिंबल मतलब क्या सर आपका, K है। हाँ। और Ca इज सिंपली कैल्शियम। द सिंबल ऑफ मतलब क्या सर आपका, कैल्शियम। ये सिंपल बात आप जानते हैं। हाँ सर। अब यहाँ पे इसको जानने जितना इम्पोर्टेंट है, उसका मतलब क्या सर आपका, एटॉमिक नंबर को भी मतलब क्या करना सर आपका, जानना। तो ह, ही, लई, बी, बी, सी, नॉफ। उसके बाद क्या है सर आपका, नी, ना, मग, अल। फिर क्या है सर आपका, सही, पास्कल। फिर क्या है सर आपका, अर्क का। तो क का हमें याद रखना है कि पहला क जो है वो मतलब क्या, पोटेशियम का हीलियम वाला का है। दूसरा का जो है वो मतलब क्या सर आपका, कैल्शियम वाला मतलब क्या सर आपका का है, ठीक है ना।
अब सबका नंबर लिख देते हैं। एटॉमिक नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटॉमिक नंबर जो होता है वो मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी मतलब होता है ना। और एटॉमिक नंबर क्या चीज़ के बराबर होता है सर, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन के ही बराबर होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ही मतलब क्या होता है, बराबर होता है। और किसी भी एटम में क्या होता है सर, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों मतलब क्या होता है सर, आपके एक दूसरे के बराबर होता है। इसलिए कोई भी एटम मतलब क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि उसका नेट चार्ज क्या होता है सर, आपका जीरो होता है। उसमें चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को मतलब क्या होता है, बैलेंस कर लेते हैं, इसलिए नेट चार्ज मतलब क्या होता है सर, आपका जीरो होता है। ये सिंपल सा बात आया समझ में। 1 2 3 बोलते जाएंगे तो आपको याद रहेगा। एलिमेंट नंबर 1 मतलब क्या सर, आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। एलिमेंट नंबर 2 इज मतलब क्या सर, आपका हीलियम। एलिमेंट नंबर 3 इज लिथियम। एलिमेंट नंबर 4 इज बेरिलियम। एलिमेंट नंबर 5 इज मतलब क्या सर, आपका बोरॉन। एलिमेंट नंबर 6 इज मतलब क्या, कार्बन। एलिमेंट नंबर 7 इज नाइट्रोजन। एलिमेंट नंबर 8 इज मतलब क्या सर, आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। एलिमेंट नंबर 9 इज मतलब क्या सर, आपका फ्लोरीन। एलिमेंट नंबर 10 इज मतलब क्या सर, आपका नियॉन। एलिमेंट नंबर 11 इज मतलब क्या सर, आपका सोडियम। एलिमेंट नंबर 12 इज मतलब क्या सर, आपका मैग्नीशियम। एलिमेंट नंबर 13 इज एल्यूमिनियम। एलिमेंट नंबर 14 इज सिलिकॉन। एलिमेंट नंबर 15 इज मतलब क्या सर, आपका फॉस्फोरस। एलिमेंट नंबर 16 इज सल्फर। एलिमेंट नंबर 17 इज क्लोरीन। एलिमेंट नंबर 18 इज आर्गन। एलिमेंट नंबर 19 इज पोटेशियम। एंड एलिमेंट नंबर 20 इज मतलब क्या सर, आपका कैल्शियम। ये सिंपल सा बात समझ में है, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर, आपका नहीं है। अब आपको कुछ रियलिटी बताते हैं तो उस रियलिटी को मतलब क्या सर, आपका जान लीजिए तो आपको डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर, आपका नहीं होगा। तो वो रियलिटी ये है ना कि सारा गेम जो मतलब खेलता है ना, वो मतलब क्या होता है सर, आपका एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका एलिमेंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना। तो एलिमेंट के लिए उसका इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मतलब क्या होता है सर, आपका शेल में होता है। तो हर शेल का मतलब क्या है, कैपेसिटी है। तो आप जान के रखिए कि पहला शेल का कैपेसिटी कितना है, 2 है। दूसरा शेल का कैपेसिटी 8 है। तीसरा शेल का कैपेसिटी भी 8 है। बाकी जितना भी शेल आएगा सारा कैपेसिटी मतलब क्या 8 8 8 8 है, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट शेल। तो एलिमेंट के पास अगर एक शेल होता और वो ऑलरेडी मतलब क्या सर, आपका ड्यूप्लेट अचीव करके होता, यानी कि उसके एक शेल में ऑलरेडी मतलब क्या होता सर, आपको 2 इलेक्ट्रॉन होता, तो वो रिएक्ट नहीं करता। एलिमेंट के पास अगर 2 शेल है तो और अगर उसके पहले शेल में क्या सर, आपका 2 है और दूसरे में मतलब क्या सर, आपका 8 है, तो पहला शेल मतलब क्या सर, आपका ड्यूप्लेट भी अचीव करके और दूसरा शेल ऑक्टेट भी मतलब क्या सर, आपका अचीव करके है। तो वो रिएक्ट मतलब क्या करेगा सर, आपका नहीं करेगा। एलिमेंट के पास अगर 3 शेल है और उसके मतलब क्या सर, पहले शेल में क्या है सर, आपका 2 है, दूसरे शेल में 8 है, तीसरे शेल में भी 8 है। तो पहला शेल दो, फिर उसमें दूसरा में 8 है, तीसरा में 8 है। तो पहला शेल भी ड्यूप्लेट अचीव करके, दूसरा और तीसरा शेल ऑक्टेट अचीव करके, तो भी रिएक्ट मतलब क्या करेगा सर, आपका नहीं करेगा। तो इट विल कीप ऑन गोइंग लाइक मतलब क्या सर, आपका दिस, है ना। तो हम बना के भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बना के फिर मतलब क्या करेंगे सर, आपका मिटा देंगे, ठीक है ना। बुक में है सर। हाँ बुक में तो है, लेकिन बुक खोलेंगे तो टाइम काफ़ी मतलब क्या सर, आपका लग जाएगा। तो यहाँ पे टॉप 20 एलिमेंट के बारे में डिस्कस करने के बाद ही हम मतलब क्या सर, बुक मतलब क्या सर, आपका खोलेंगे। ये सिंपल सा बात आया समझ में। तो आप समझिए ये मतलब फिजिक्स दिखाएंगे ना। हम पहले ये करते हैं, करने के बाद मतलब क्या करते हैं, देख लेते हैं, टाइम अगर मिले तो फिजिक्स मतलब क्या कर लेंगे। और अगर नहीं भी टाइम मिला तो मतलब क्या है ना, नहीं भी अगर टाइम मिला ना तो फिजिक्स का हल्का सा कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट इज प्रेशर। अच्छा प्रेशर नहीं आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, फोर्स आ रहा है ना, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे व्हाट इज फोर्स। देखिए बहुत सब कुछ बहुत छोटा होता है, जिस दिन आप फोर्स को समझ जाइएगा उसने इतना ही बोलना काफ़ी होगा कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर, आपका मास एंड एक्सेलरेशन। क्योंकि फिजिसिस्ट लोग के लिए मतलब फोर्स यही है और कुछ मतलब क्या सर, आपका नहीं है। जो मतलब समझिए फिजिक्स में पीएचडी करके रखा है उसके लिए एनर्जी इतना ही है, ये इक्वल्स टू मतलब क्या सर, आपका एमसी स्क्वायर। लेकिन ये इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर में मतलब क्या सर, आपका पूरा लाइब्रेरी मतलब पूरा लाइब्रेरी कम पड़ गया उसको समझाने के लिए, है ना। तो फोर्स तो इतनी है, मतलब अगर मान लीजिए आप आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद आप मतलब पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे, तो और बात भी ऐसा कोई आदमी से कर रहे होंगे जो भी कंप्लीट कर चुका होगा, तो उसको अगर वो अगर पूछेगा कि व्हाट इज फोर्स, तो आप बोलेंगे फोर्स इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर, आपका मास एंड एक्सेलरेशन। तो वो भी समझ जाएगा, आप भी मतलब क्या, आप तो आप भी समझे हुए हैं, है ना। बाकी सब इसी का मतलब क्या ब्रेक डाउन है। तो वहाँ पे हम लोग नहीं आते हैं, हम लोग आते हैं काम पर। तो चलो अब यहाँ पे बात को समझते हैं। तो ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो उसके पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक। ये उसका न्यूक्लियस है।
और पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर? आपका एक इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ। अब अगर हाइड्रोजन के पहले शेल में मतलब क्या सर? आपका एक इलेक्ट्रॉन है, मेरा बज रहा है, 1 तो शेल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है सर? आपका 1 है। 1 है। तो उसके पास तो मतलब क्या है सर? आपका एक ही शेल, और एक शेल में क्या है सर? आपका एक इलेक्ट्रॉन है। हम्म, अब एक शेल को फुलफिल करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन मतलब चाहिए। तो हाइड्रोजन क्या आगे तो सर आपको दो अप्रोच लेता है। पहला अप्रोच मतलब क्या है सर? आपका हाइड्रोजन का ये है कि वो क्या करे सर? आपका एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, शेल को लूज कर दे, तो उसको मतलब क्या है सर? आपका शेल को भरना ही नहीं पड़ेगा। और दूसरा अप्रोच मतलब क्या है सर? आपका ये है कि वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले और शेल को मतलब क्या करे सर? आपका भर ले। अब एक सिंपल सा बात समझिए कि मतलब क्या है ना सर? आपका एटम रहता है, मतलब तो हम लोग ये बात तो जानते हैं कि एक एटम न्यूट्रल होता है, और हम लोग ये बात जानते हैं कि एटम से प्रोटॉन तो निकल नहीं सकता है। अगर निकल सकता है तो मतलब क्या सर? आपका इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, आ सकता है, तो मतलब क्या सर? आपका इलेक्ट्रॉन आ सकता है। और इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है सर? आपको होता नेगेटिव है। तो जब भी कोई एटम मतलब क्या होता है सर? आपका एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो वो गेन करता है 1 पॉजिटिव चार्ज। और जब भी मतलब क्या होता है कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो फिर वो गेन करता है मतलब क्या सर? आपका 1 नेगेटिव चार्ज। अब एक और बात यहाँ पे समझ लीजिए कि जब भी कोई एटम चार्ज एक्वायर करता है, तो उस एटम को कहा जाता है कि वो मतलब क्या सर? आपका आयन है ना। और अगर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है तो वो बन जाता है कैटायन, और अगर नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है तो बन जाता है मतलब क्या सर? आपका एनायन। जब भी कोई एटम मतलब क्या होता है सर? आपका चार्ज गेन करता है तो वो बन जाता है मतलब क्या सर? आपका आयन। और जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो क्या करता है सर? आपका पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, तो वो बन जाता है मतलब क्या? कैटायन। और जब इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करता है? गेन करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है, यानी कि वो बन जाता है मतलब क्या सर? आपका एनायन। सो जब वो न्यूट्रल है तब वो मतलब क्या सर? आपका एटम है। वो चार्ज एक्वायर किया तो बन गया मतलब क्या सर? आपका आयन। अगर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, तो बना मतलब क्या है? कैटायन। अगर नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, तो बना मतलब क्या सर? आपका एनायन। तो हाइड्रोजन के पास दोनों ऑप्शन हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर सकता है, कैटायन भी बन सकता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके मतलब क्या सर? आपका नेगेटिव चार्ज भी एक्वायर कर सकते हैं, यानी कि मतलब क्या होता है सर? आपका आयन भी बन सकता है। तो इसलिए मतलब क्या सर? आपका हाइड्रोजन का चार्ज 1 पॉजिटिव भी हो सकता है, और हाइड्रोजन का चार्ज क्या हो सकता है सर? आपका 1 नेगेटिव। यहाँ पे एक और हम काम कर देते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिखना मतलब क्या सर? आपका स्टार्ट कर देते हैं। तो हाइड्रोजन का चार्ज पॉजिटिव 1 भी हो 1 पॉजिटिव भी हो सकता है, हाइड्रोजन का चार्ज मतलब क्या सर? आपका 1 नेगेटिव भी हो सकता है। ये सिंपल सा बात आया समझ में। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या सर? आपका सिंपली 1। हाँ। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। नहीं। अब कैटायन का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता है। अगर हाइड्रोजन का कैटायन है तो उसको मतलब क्या है? हाइड्रोजन ही कहा जाएगा, और कुछ मतलब क्या सर? आपका नहीं कहा जाएगा। लेकिन जैसे ही वो बनेगा हाइड्रोजन का एनायन, तो उसका नाम मतलब क्या हो जाएगा सर? आपका हाइड्राइड। और यहाँ पे आइड एंडिंग मतलब क्या हो रहा है सर? आपका मैटर कर रहा है। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। अब मान लीजिए हीलियम का अगर हम लोग बात करते हैं, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है सर? आपका 2 है। तो उसके पास एक ही शेल है, और एक शेल में मतलब क्या है सर? आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। तो वो ड्यूप्लेट ऑलरेडी अचीव कर लिया है, तो वो ना इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या लूज करेगा, ना इलेक्ट्रॉन को मतलब गेन करेगा, क्योंकि ना तो उसको कैटायन बनना है, ना तो उसको बनना है मतलब एनायन, बल्कि बनना था हाइड्रोजन को हीलियम की तरह। उसको क्या करना था? हीलियम की तरह मतलब क्या सर? ड्यूप्लेट को अचीव मतलब क्या करना था? करना था। तो ये हीलियम यहाँ पे सिंपली मतलब क्या बात समझ में, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर? आपका है नहीं। तो हीलियम का अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ हीलियम, तो हीलियम का देखिए हाइड्रोजन के वैलेंसी पॉजिटिव 1 भी हो सकता है, और नेगेटिव 1 भी हो सकता है। हीलियम क्योंकि नोबल गैस है, क्योंकि इनर्ट गैस है, वो रिएक्ट मतलब करेगा ही नहीं, तो ये मतलब क्या इसका वैलेंसी क्या होता है सर? आपका 0 होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ सर? आपका लिथियम में। तो लिथियम का मतलब क्या सर? आपका एटॉमिक नंबर जो है वो मतलब क्या सर? आपका 3 है, जिसकी वजह से उसके पहले शेल में क्या सर? आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर यहाँ पे हम लिथियम लिखेंगे, थोड़ा सा हमको इसका शेल छोटा करना पड़ेगा। लिथियम लिखा, ठीक है, और ये बनाया मतलब क्या सर? आपका लिथियम का पहला शेल। तो लिथियम के पहले शेल में क्या सर? आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, और लिथियम के दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरे शेल का कैपेसिटी तो मतलब क्या था सर? आपका 8 था। तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो एक लूज करे, या फिर मतलब क्या 7 गेन करे। तो ऑब्वियस बात है वो 7 गेन तो नहीं करेगा, वो क्या करेगा सर? आपका एक लूज करेगा। और जैसे ही वो एक लूज करेगा, तो उसका मतलब क्या सर? आपका चार्ज हो जाएगा मतलब क्या सर? आपका 1 पॉजिटिव। तो लिथियम के वैलेंसी मतलब क्या सर? आपका 1 पॉजिटिव। ये सिंपल सा बताया समझ में। हाँ लिखा हुआ तो है सर, भाई याद कर लेते याद कर लेते हैं, लेकिन अब क्या है ना कि आपको अगर एटॉमिक नंबर पता है, तो आप एटॉमिक नंबर से अगर वैलेंसी मतलब भूल भी गए हैं, तो आप एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल करके वैलेंसी को मतलब क्या सर? आपका निकाल सकते हैं।
सर मतलब इसकी सर ये रिकॉर्डिंग सर हमको भेज दिएगा आप। आपको पूरा भेज देंगे सर, आपको हाँ। रिकॉर्डिंग में भेज देंगे। रिकॉर्डिंग के साथ साथ मतलब क्या है ना सर सपोज आपका, कुछ भूल गए। हाँ क्या सर, अब बता कुछ भूल गए तो आप उसको आप। इसलिए तो हाँ। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग का पर्पस मतलब क्या सर, कोई और कोई पर्पस तो मतलब क्या सर हाँ। आपका है नहीं। और एक पर्पस ये भी है ना सर आपका कि मान लीजिए एग्ज़ाम के टाइम से आदमी बहुत कुछ भूल जाता है। हाँ। अब एग्ज़ाम के टाइम इतना टाइम मतलब रहता नहीं है कि हाँ। सारा को जाके मतलब रिव्यू किया जा सके। हाँ। तो मतलब क्या है कि आदमी सोते बैठते उठते अगर देख लिया थोड़ा सा रिव्यू, मतलब क्या सर आपका हो गया, हाँ। है ना। तो लिथियम, अब लिथियम के बाद हम लोग आते हैं किसमें सर, आपके बेरिलियम में। आपको क्या अच्छा पता है अच्छा। कैटायन को कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता है। नहीं। तो लिथियम के बाद बेरिलियम में आए, तो बेरिलियम का हाँ। मतलब क्या सर आपका एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका, 4 है। और तो उसके पहले शेल में क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और दूसरे शेल दो में क्या होगा सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन दो होगा। इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके पास क्या ऑप्शन है, 2 लूज़ करे या फिर मतलब क्या करे सर आपका 6 दो गेन करे। हाँ 6 गेन करे। तो 6 गेन तो नहीं करेगा, ये नहीं क्या दो करेगा लूज सर कर आपका 2 देगा। लूज़ करेगा। और अगर 2 लूज़ करेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब क्या 2 2 था, टू 2 टू। लूज़ करने के बाद इसका ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और उसका वैलेंसी मतलब क्या होगा सर आपका 2 पॉजिटिव, है ना। ये सिंपल सा बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं। आप देखिए इसमें से कितना कुछ आपको नॉलेज मिलेगा अभी सिर्फ सर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक टेबल भी कन्फिगरेशन से, आता है इसका एक टू, है ना। कितना एटम है कितना ये है। सब कुछ, बस यहाँ पे एक चीज़ को हम इग्नोर कर रहे हैं जो अच्छा कि इतना मतलब 20 तक आता है। 20 तक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। 20 के बाद और भी हम कराएंगे, हाँ। लेकिन पहले तो 20 कर लें, हाँ। हाँ क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं, समझ है गए ना। समझ गए। अब हम लोग आते हैं किसमें सर आपका बोरॉन में। हाँ बोराड 5 तो है। बोरॉन में मतलब क्या सर आपका, 5 है। इसको थोड़ा छोटा हमको करना पड़ेगा, तो बनाने में डिफिकल्टी हो जाएगा। बोरॉन का न्यूक्लियस समझ लीजिए, बोरॉन का मतलब क्या सर आपका पहला शेल समझ लीजिए, फिर मतलब क्या सर आपका बोरॉन का दूसरा शेल, है ना। और तो पहला बोरॉन शेल का में देगा 2, 2 फिर इलेक्ट्रॉन, उसके बाद देगा 3। दूसरा शेल में क्या है सर आपका 3, मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन। हाँ। तो बोरॉन क्या करेगा सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या लूज़ करेगा। हाँ। और बोरॉन जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो बोरॉन का वैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3 पॉजिटिव। ये सिंपल सा बताया, समझ में कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब बोरॉन के बाद मतलब क्या हो रहा है सर आपका, आ रहा है कार्बन। और कार्बन के मतलब क्या सर आपका पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के दूसरे शेल में क्या होगा सर आपका 4 इलेक्ट्रॉन होगा। अब कार्बन के दूसरे शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के पास 2 ऑप्शन है। कार्बन 4 लूज़ भी कर सकता है, कार्बन 4 मतलब क्या गेन भी कर सकता है। तो यहाँ पे जिसके पास भी ऑप्शन होगा वो मतलब क्या 4 गेन करना मतलब क्या पसंद करेगा। और अगर कार्बन 4 गेन करना पसंद किया, तो फिर कार्बन का बैलेंसिंग मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, पॉजिटिव नहीं होगा। कार्बन का बैलेंसिंग मतलब क्या होगा सर आपका 4 नेगेटिव होगा, और वो कैटायन नहीं बनेगा, वो बनेगा मतलब क्या सर आपका एनायन। एनायन हाँ। बनेगा तो उसका मतलब क्या एक पर्टिकुलर नेम हो जाएगा। उसका पर्टिकुलर नेम जो यहाँ बना वो मतलब क्या सर आपका कार्बाइड। जैसे हाइड्रोजन जब अनायन बना उसका नाम हो गया था हाइड्राइड, तो कार्बन जब अनायन बना तो उसका नाम मतलब क्या हो गया सर आपका कार्बाइड। ये सिंपल सा बात समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब एलिमेंट नंबर 1 हाइड्रोजन था, एलिमेंट नंबर 2 हीलियम था, एलिमेंट नंबर 3 लिथियम था, एलिमेंट नंबर 4 बेरिलियम था, एलिमेंट नंबर 5 बोरॉन था, एलिमेंट नंबर 6 कार्बन था, एलिमेंट नंबर 7 क्या है सर आपका नाइट्रोजन नाइट्रोजन। इसे 7 होगा। हाँ, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा सर आपका 7 होगा। तो पहले शेल में 7 क्या है होगा, सर आपका 2 पहला शेल इलेक्ट्रॉन, में 2 फिर 4 और फिर दूसरा 5। शेल में मतलब क्या है सर आपका 5, मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 2 लिखा, कॉमा क्या लिखा सर आपका 5 लिखा। अब ये क्या करेगा सर आपका ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 को मतलब क्या सर आपका गेन करेगा। और ऑक्टेट पूरा करने के लिए अगर 3 को मतलब क्या गेन करेगा, तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा सर आपका, चार्ज हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 3 नेगेटिव। अब हाइड्रोजन जब अनायन बना था उसका नाम क्या हुआ था सर आपका हाइड्राइड। हाँ हाइड्राइड। कार्बन जब अनायन बना था उसका नाम हुआ था कार्बाइड। कार्बाइड। तो नाइट्रोजन जब अनायन बनेगा तो उसका नाम हो नाइट्राइड। जाएगा नाइट राइड। तो यहाँ भी आइड एंडिंग मतलब क्या सर आपका मैटर कर रहा है ना। थोड़ा सा रुक जाइए। तो अब नाइट्रोजन नाइट्राइड कैसे बना हम लोग समझ गए हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं मतलब क्या सर ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो उसके पहले शेल में क्या होगा सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और दूसरे शेल में क्या होगा सर आपका 6 इलेक्ट्रॉन 6 होगा। इलेक्ट्रॉन होगा। और है ना, तो ये क्या करेगा सर आपका अपना ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या गेन करेगा। और जब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या गेन करेगा, तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा सर आपका 2 नेगेटिव हो जाएगा। और 2 नेगेटिव अगर हो जाएगा तो ऑक्सीजन भी एनायन बनाया, तो उसका नाम फिर मतलब क्या हो गया सर आपका ऑक्साइड। ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में आया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। और ऑक्सीजन के बाद आ रहा है मतलब क्या सर आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन का स्पेलिंग शायद ये था। तो ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन अगर आ रहा है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या सर आपका 9 है। 9 है। तो फ्लोरीन के मतलब क्या सर आपका फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और फ्लोरीन के मतलब क्या सर आपका लास्ट शेल में क्या होगा सर आपका 7 इलेक्ट्रॉन होगा।
तो इसके पास तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या गेन करेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका गेन करेगा 2 7, एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो ये चार्ज जो एक्वायर करेगा वो मतलब क्या होगा सर आपका 1 नेगेटिव, और फिर इसका नाम क्या हो जाएगा सर आपका फ्लोराइड, आइड एंडिंग के साथ। आइड एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद जब कंपाउंड रेडिकल आएगा ना, हाँ यहाँ पे जितना भी एलिमेंट का एटम मतलब क्या सर आपका चार्ज एक्वायर किया वो एक ही एटम का बना हुआ है, तो वो मतलब क्या सर आपका सिंपल रेडिकल है। लेकिन जब मोर देन वन एटम से बनेगा और उसका मतलब क्या बैलेंसी होगा तो वो क्या कंपाउंड रेडिकल होगा। तो आइड एंडिंग को याद रखिए ताकि जब कंपाउंड रेडिकल आए तो आप कंफ्यूज मतलब क्या हो सर आपका ना हो, और कंपाउंड रेडिकल को मतलब क्या करना है सर आपका मॉलिक्यूल से भी कंफ्यूज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है NO2 जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाँ लेकिन एक रेडिकल है जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका नाइट्राइट। तो जिसका वैलेंसी होगा वो क्या होगा सर आपका रेडिकल होगा, और जिसका वैलेंसी नहीं होगा वो मतलब क्या है कंपाउंड होगा, है ना। लेकिन उसके बारे में ही परेशान मतलब क्या होना सर आपका नहीं होना है ना। अब हम लोग आते हैं सिंपली, देखो ये लिखा रहता है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है KClO3, हम्म, मतलब इसको क्या पढ़े, पोटेशियम क्लोरीन ट्राइऑक्साइड, आदमी कंफ्यूज होता है ना। कंफ्यूज इसलिए होता है कि ये पूरा ब्लॉक जो है ना वो एज अ सिंगल एटम की तरह बिहेव कर रहा है, और जैसे सिंगल एटम का मतलब क्या होता है वैलेंसी होता है, ये पूरा ब्लॉक का भी मतलब क्या है वैलेंसी है। तो ये पूरा ब्लॉक को एज अ सिंगल एटम जब तक दिखना आप नहीं सीखेंगे तब तक क्या है केमिस्ट्री में कंफ्यूज होते रहेंगे। तो एक्चुअली था क्या, पोटेशियम था, इसका वैलेंसी मतलब क्या था +1 था, और ये पूरा ब्लॉक का नाम क्या था क्लोरेट, और उसका वैलेंसी भी क्या था -1 था। तो दोनों का वैलेंसी मतलब कि एक दूसरे को कैंसिल किया और वो सिंपली बन गया मतलब क्या पोटेशियम क्लोरेट, एज सिंपल एज दैट। लेकिन वो जब आएगा तो हम लोग उसके बारे में मतलब क्या सर आपका पढ़ेंगे, लेकिन आइडिया ये है कि जो उसको एज अ कंपाउंड देखेगा वो पागल होगा। क्या पढ़े इसको, पोटेशियम क्लोरीन ट्राइऑक्साइड, क्या पढ़े इसको। हम्म, तो बात यह है कि वो कंपाउंड रेडिकल है, और कंपाउंड रेडिकल मतलब क्या होता है सर आपका उसका उसको एज अ सिंगल यूनिट मतलब क्या होता है सर आपका देखा जाता है, क्योंकि उसका मतलब क्या सर आपका सिंगल यूनिट की तरह मतलब क्या वैलेंसी है ना। और ये सब जो लोग पढ़ लिए क्या क्या कौन सा रेडिकल है, सिंपल रेडिकल है। सिंपल रेडिकल। अब हम लोग आते हैं किसमें सर आपका नियॉन में। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है सर आपका 10 है, हाँ और नियॉन का अगर एटॉमिक नंबर 10 है तो उसके पहले शेल पहले में में क्या है दो सर आपका फिर 2 8। इलेक्ट्रॉन, और दूसरे में क्या होगा सर आपका 8 होगा। हाँ तो ये समझ लीजिए जिस तरह हीलियम सेटिस्फाइड था, नियॉन भी उस तरह मतलब क्या सर आपका सेटिस्फाइड है। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ मतलब क्या सर आपका नियॉन, तो कहने के लिए हम लोग कह सकते हैं द वैलेंसी ऑफ नियॉन इज मतलब क्या सर आपका 0, सो इट इज़ नोबल गैस, इट इज़ मतलब क्या सर आपका इनर्ट गैस। आया बात समझ में ना। अब उसके बाद आप देखिए कि मतलब क्या है ना, सोडियम सर 11, उसके लिए तो एक और सोडियम, बनाना होगा। हाँ एक और मतलब क्या सर आपको शेल बनाना पड़ेगा। हाँ सोडियम के लैटिन नेम नेट्रियम, तो सिंपल हाँ मतलब क्या सर आपका Na। सोडियम के पहले शेल में क्या सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में क्या सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में क्या सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा शेल की कैपेसिटी कितना है सर आपका 1 है, नहीं सॉरी 8 है। हाँ तीसरा तो 8 है तो मतलब क्या सर आपको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हम्म, और जब लूज करेगा तो जो ये 2 लिखा 8 लिखा 1 लिखा, तो वो जो वैलेंसी मतलब क्या एक्वायर करेगा वो मतलब क्या सर आपको 1 पॉजिटिव होगा, एज सिंपल एज दैट, है ना। उसके बाद आता है मैग्नीशियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक क्योंकि एटम नंबर 12 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा सर आपका 2 8, फिर क्या है सर आपका 2। हम्म, अब 2 8 2 लिखा तो यहाँ पे मैग्नीशियम सिंबल दिया 2 8, और फिर यहाँ पे क्या है सर आपका 2, यहाँ तक गैर गेट बंद करो। तो यहाँ तक सिंपली बात समझ में आ गया। तो ये भी क्या करेगा सर आपका, सॉरी ये भी क्या करेगा सर आपका, फिर से छूट जाएगा, ये भी क्या करेगा सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या सर आपका लूज हाँ करेगा, और जब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसका वैलेंसी मतलब क्या होगा, होगा सर आपका 2 पॉजिटिव होगा। ये सिंपल बात आया समझ में। अब हम लोग आते हैं मतलब क्या सर आपका एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम में जब आएंगे तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है सर आपका AL। Al है, और इसके पहले शेल में क्या होगा सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में क्या होगा सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में क्या होगा सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये मतलब क्या सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या सर आपका लूज करेगा, तो 2 लिखा 8 लिखा और क्या लिखा सर आपका 3 लिखा, तो इसका बैलेंसी क्या हो जाएगा सर आपका 3, सॉरी इसका बैलेंसी हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 3 पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहाँ पे यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब आप एक चीज़ देखा और पैटर्न देखा होगा
लिथियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। सोडियम के भी लास्ट शेल में क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। और बेरिलियम की तरह मैग्नीशियम के लास्ट शेल में क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। अब देख रहे एक पैटर्न मतलब रिपीट हो रहा है। बोरॉन जिसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन था, बोरॉन 3 लूज़ करके पॉजिटिव 3 वैलेंस एक्वायर किया था। एल्यूमिनियम के भी लास्ट शेल में क्या था, 3 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव 3 वैलेंस एक्वायर कर रहा है। तो ये सिलिकॉन फिर किसका भाई हो गया, कार्बन का, कार्बन क्योंकि इसके पास 2 8 4 है, तो इसके भी लास्ट में कार्बन की तरफ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी वही करेगा जो मतलब क्या कार्बन किया था। तो कार्बन क्या किया था, 4 इलेक्ट्रॉन गेन लूज नहीं किया था, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या गेन किया था। और कार्बन क्या किया था सर, आपका वैलेंसी जो एक्वायर किया था वो क्या था सर, आपका 4 नेगेटिव था। तो सिलिकॉन भी जो वैलेंसी एक्वायर करेगा वो क्या होगा सर, आपका 4 नेगेटिव होगा। अब बात ये है कि जब हाइड्रोजन अनायन बनाया था उसका नाम था हाइड्राइड, कार्बन जब अनायन बनाया था उसका नाम था कार्बाइड, नाइट्रोजन जब अनायन बनाया था उसका नाम था नाइट्राइड, ऑक्सीजन जब अनायन बनाया था उसका नाम था ऑक्साइड, क्लोरीन जब अनायन बनाया था उसका नाम मतलब क्या था, फ्लोराइड। तो सिलिकॉन जब अनायन बनाया उसका नाम क्या हो जाएगा सर आपका, थोड़ा सा अजीब नाम है तो गैस करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, सिलिसाइड। लेकिन इस यहाँ भी मतलब क्या है सर आपका आइड एंडिंग मतलब क्या और सर आपका आर है। ये सिंपल सा बात है, समझ में ना। अब फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है सर आपका 285। तो अगर आपको याद है तो बताइए कि इससे पहले लास्ट शेल में किसका 5 था। लास्ट शेल में ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से पहले ना, ऑक्सीजन से पहले, ऑक्सीजन का 6 था। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। तो पहले शेल में 2 और दूसरा शेल में क्या है सर आपका 5 है, 5 है ना। तो जिस तरह नाइट्रोजन मतलब क्या सर आपका वैलेंसी 3 एक्वायर किया था, -3, ये भी क्या करेगा सर आपका वैलेंसी 3 एक्वायर करेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे फॉस्फोरस को मतलब क्या करें सर आपका बनाएं, तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में क्या हो जाएगा सर आपका 5। 5 और जिसके वजह से इसका वैलेंसी क्या होगा सर आपका क्या 3 नेगेटिव होगा। 3 नेगेटिव। और इसका मतलब क्या है सर आपका अनायन का नाम हो जाएगा मतलब क्या है सर आपका फॉस्फाइड। एज सिंपल एज दैट, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। आप जब देखिएगा ना उसको 1.5 में देख लीजिएगा, ताकि रिवीजन मतलब क्या हो सर आपको जल्दी मतलब क्या हो सर आपका हो जाए। समझे बात क्या आप लेना। अब सल्फर किसका भाई है, सल्फर ऑक्सीजन। हाँ अब आप गेस कर लिए ना, सल्फर ऑक्सीजन का भाई है। क्यों बताइए, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन का का भी आखिरी लास्ट शेल में 6 6 है। इलेक्ट्रॉन है, और इसका भी लास्ट शेल में क्या है सर 6 आपका 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सल्फर का तो मतलब क्या है सर आपका एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 16 है। तो सल्फर के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड शेल में क्या होगा सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और थर्ड शेल में क्या होगा सर आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अभी तक यहाँ 5 बना हुआ है, एक और बनाना पड़ेगा, तो यहाँ 6 बना दिए। तो ये क्या करेगा सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और जब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या गेन करेगा, पहले बना लेते हैं 2 8 6, तो फिर इसका वैलेंसी हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 2 नेगेटिव। और इसके अनायन का नाम क्या हो जाएगा सर आपका सल्फाइड। आप मार्क कीजिए सब के एंडिंग में क्या हो रहा है सर आपका आइड आ रहा है। आया बात समझ में ना। अब हम लोग आते हैं क्लोरीन में। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 17। तो क्लोरीन के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, 2 फिर 8 फिर मतलब क्या है सर आपका 7 है। 7 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या है सर आपका गेन करेगा। और 1 इलेक्ट्रॉन को जब मतलब क्या है लिख लेते हैं 2 8 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेगा तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा सर आपका 1 नेगेटिव हो जाएगा। और उसका नाम क्या हो जाएगा सर आपका क्लोराइड। तो यहाँ भी आइड एंडिंग के साथ है ना। अब एक सिंपल सा बात और समझते हैं, आर्गन में आते हैं। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है सर आपका, फ्लोरीन किसका भाई था, फ्लोरीन का। फ्लोरीन के भी लास्ट शेल में क्या था सर आपका 7 इलेक्ट्रॉन था, और फ्लोरीन के भी मतलब क्या था लास्ट शेल में क्या था आपका 7 इलेक्ट्रॉन है। हम लोग किस में आ रहे हैं, आर्गन में आ रहे हैं। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 अगर है तो उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर थर्ड शेल में क्या होगा सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर थर्ड शेल में मतलब क्या सर आपका 8 है, तो हम लिखा 2 8 8। पहले शेल के पास ड्यूप्लेट है फुलफिल्ड, दूसरा के पास भी ऑक्टेट है, तीसरा के पास भी ऑक्टेट है फुलफिल्ड। तो ये इसका बैलेंस अगर लिखना है तो फिर इसका बैलेंस लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 0। ना ये कैटायन बनेगा, ना ये बनेगा मतलब क्या सर आपका एनायन। आया बात समझ में ना।
अब उसके बाद हम लोग आते हैं अगर पोटेशियम में, तो तो एक और पोटेशियम का स्तर बनेगा। एटॉमिक नंबर मतलब क्या सर आपका 19 है, और पोटेशियम का लैटिन नेम केलियम है, तो मतलब क्या सर आपका एक और शेल बनाते हैं। तो इसके मतलब क्या सर आपका पहला शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे 8 शेल में कितना 8 इलेक्ट्रॉन, 8 8 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर मतलब क्या सर आपका 10। ऐसे ही रहने दिया, हटाइए। तो ये इसमें सर 8 ही होगा। 288 कितना हो गया सर आपका 18, 18। 18 प्लस 1 मतलब क्या होता है सर आपका 19, तो पहले 19। शेल में लास्ट शेल में क्या होगा सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ हाँ। तो ये लिथियम की तो सर तरह लास्ट शेल भी तो 8 कैरी करेगा। लास्ट शेल का मतलब कैपेसिटी 8 है, हाँ हाँ वही तो वही। चाहता ये है कि लास्ट सेल में 8 हो, तो हाँ। जब 8 लेना पॉसिबल होता है तो मतलब 8 बनाना पॉसिबल हो तो बना देता, नहीं तो मतलब क्या होता है शेल को लूज कर देता है। तो यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं, तो यहाँ पे क्या करेगा सर आपका शेल को लूज कर देगा, और शेल को लूज करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या सर आपको लूज करना पड़ेगा। तो 2 8 8 और फिर 1 क्या है सर आपका 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और उसका वैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 1 पॉजिटिव। यहाँ तक आया बात समझ में। अब कैल्शियम। कैटायन का तो कोई मतलब क्या होता है सर आपका पर्टिकुलर नाम नहीं होता है, तो कोई नाम तो दिया नहीं जाएगा। उसके बाद लास्ट में आ रहा है क्या सर आपका कैल्शियम। तो कैल्शियम का सिंबल तो हम लोग जानते हैं कि मतलब क्या सर आपका Ca है, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या सर आपका 20 है, तो पहले शेल में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में क्या हो जाएगा सर आपका 2। ये सिंपल सा बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ 2 लिखा, 8 लिखा, 8 लिखा, और फिर मतलब क्या सर आपका 2 लिखा, और उसके बाद 2 लूज किया तो उसका वैलेंसी मतलब क्या हो गया सर आपका +2 हो गया। अब इसका कोई पर्टिकुलर नाम मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब ऐसा हकीकत को जानिए जो हकीकत आपको बार 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 काम देगा। तो हकीकत पता है क्या है, हम लिखते हैं हकीकत के बारे में। आप सिंपल सा बात समझिए, जी। एक्चुअली ये पता है मेटल क्या होता है। मेटल। जिस एलिमेंट के अंदर ये एबिलिटी रहता है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लूज करके मतलब क्या कैटायन बन पाए, तो उस एलिमेंट को कहा जाता है कि वो मतलब क्या सर आपका मेटल है। और जिस एलिमेंट के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका ये एबिलिटी रहता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करके मतलब क्या सर आपका आयन बन पाए, तो उस एलिमेंट को कहा जाता है कि मतलब क्या सर आपका कि वो मतलब नॉन मेटल मतलब क्या सर आपका है। है। ये सिंपल सा बात आया समझ में। ऐसा। तो अब यहाँ पे और सिर्फ वहाँ पे इम्पोर्टेंट था जिस एलिमेंट के पास एबिलिटी है कि वो सिर्फ क्या कर पाए सर आपका इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बन पाए, कैटायन बनेगा। यानी पॉजिटिवली चार्ज हो पाए, तो वो होता है मतलब क्या सर आपका मेटल। और जिसके पास ये एबिलिटी रहता है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन करके वो मतलब क्या हो सर आपका अनायन बन पाए, तो वो डेफिनेटली मतलब क्या होता है नॉन मेटल मतलब क्या होता है आपका होता है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे हाइड्रोजन कन्फ्यूजन है सर, तो इसलिए तो हाइड्रोजन के बारे में अलग से एक चैप्टर है, बाकी किसी एलिमेंट के बारे में आपको अलग से चैप्टर तो मतलब क्या सर आपका नहीं दिया है ना। तो एक्सेप्शन को एक्सेप्शन की तरह पढ़ा जाता है, बाकी मतलब क्या जो रूल में है उस रूल में जो है उस तरह पढ़ा जाता है। तो अब यहाँ पे आते हैं बात को मतलब क्या आगे तो समझते हैं। तो वो हिसाब से मतलब क्या सर आपका लिथियम क्या हो गया मेटल, मतलब वो हिसाब से लिथियम क्या हो गया सर आपका मेटल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या किया सर आपका लूज किया, सिर्फ बोले थे इसलिए हाइड्रोजन को मार्क नहीं किया। बेरिलियम भी क्या हो गया सर आपका मेटल, बोरॉन भी क्या हो गया सर आपका मेटल, लेकिन कार्बन क्या हुआ सर आपका मेटल नहीं हुआ, कार्बन क्या हुआ सर आपका नॉन मेटल हुआ। नाइट्रोजन क्या हुआ सर आपका नॉन मेटल हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ सर आपका नॉन मेटल, फ्लोरीन क्या हुआ सर आपका नॉन मेटल। अब नियॉन मतलब क्या है सर आपका, तो हम लोग मतलब जो है कहाँ पे थे, ये कैल्शियम है। आ, कैटायन। मतलब हम लोग जो लिथियम क्या था सर आपका मेटल था क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बेरिलियम कैटायन बन रहा है, बेरिलियम भी बोरॉन भी, लेकिन कार्बन क्या था आपका नॉन मेटल, नाइट्रोजन क्या था आपका नॉन मेटल, ऑक्सीजन क्या था आपका नॉन मेटल, फ्लोरीन क्या था आपका नॉन मेटल। लेकिन आप ये बात को समझिए कि हीलियम दोनों में कोई कैटेगरी में नहीं आया, क्योंकि ना वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना गेन कर रहा है, तो हीलियम क्या होगा सर आपका नोबल गैस। उसी तरह नियॉन भी दोनों में कोई कैटेगरी में नहीं आया, क्योंकि ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना गेन कर रहा है, तो वो मतलब क्या हो गया आपका नोबल गैस। और उसी तरह मतलब क्या आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं। तो सोडियम क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बना, तो सोडियम क्या हो गया सर आपका मेटल। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके बना कैटायन, तो मैग्नीशियम क्या हो गया सर आपका मेटल। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या सर आपको लूज करके कैटायन बना, तो एल्यूमिनियम क्या हो गया सर आपका मेटल। सिलिकॉन मतलब क्या किया सर आपका 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बन गया मतलब क्या सर आपका सिलिसाइड यानी कि एनायन, तो वो क्या हो गया सर आपका नॉन मेटल।
फॉस्फोरस मतलब क्या कि सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बना एनायन यानी कि फॉस्फाइड, तो वो मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल। सल्फर मतलब क्या सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बना मतलब क्या सर आपका सल्फाइड यानी कि एनायन, तो सल्फर मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बना मतलब क्या क्लोराइड यानी कि एनायन, तो क्लोरीन मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल। आर्गन ना तो गेन किया ना लूज़ किया, तो आर्गन क्या हो गया सर आपका नोबल गैस। और उसके बाद फिर यहाँ पे लोग आते हैं, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके बना मतलब क्या सर आपका कैटायन, तो पोटेशियम मेटल। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को, सॉरी ये हम बोल दिए थे ना, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके बना कैटायन, तो मतलब क्या सर आपका मेटल। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके बना मतलब क्या सर आपका कैटायन, तो वो मतलब क्या सर आपका मेटल। अब एक रियलिटी और जानना है कि आदमी पूछता है कि मतलब क्या है कि एलिमेंट रिएक्ट क्यों करता है, तो उसका 2 आंसर हो सकता है, और 2 आंसर आपस में क्या कनेक्टेड है। एक आंसर ये है कि ताकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो सर आपका स्टेबल हो पाए, और दूसरा आंसर ये है ताकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियरेस्ट नोबल गैस की तरह हो जाए। और दोनों आंसर असल में एक ही आंसर है। सब अब बोरिंग है, हाँ अब बोरिंग है। बोरिंग है ना, लेकिन थोड़ा सा मतलब बोर्डम को एक्सेप्ट करके आप मतलब क्या है ये बात समझ लीजिए, क्योंकि आपका टॉप 20 तक कहानी खत्म हो जाएगा। असल में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पैक्ड है ना, इसलिए मतलब क्या होता है कभी कभी बोरिंग मतलब क्या होता है आपका हो जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एलिमेंट क्यों रिएक्ट करता है, 2 आंसर आप दे सकते हैं, दोनों करेक्ट है। पहला आंसर क्या है सर आपका, ताकि वो बोरिंग। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर पाए। हाँ, और दूसरा आंसर ये है कि ताकि वो मतलब क्या हो सर आपका नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर पाए। थोड़ा सा देख लीजिए, जब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी तरह हो जाएगा, वन। हीलियम की तरह। हाँ, वन। जब लिथियम 1 लूज करेगा किसकी तरह हो जाएगा, हीलियम की तरह। हीलियम की तरह। जब बेरिलियम 2 लूज करेगा किसकी तरह हो जाएगा, लिथियम की तरह, सॉरी सर वन में आप बोल दिए हीलियम की तरह हीलियम की तरह। है। अच्छा हम सर फिर से बोल रहे हैं, हाइड्रोजन की तरह। नहीं हाइड्रोजन तो नोबल गैस नहीं है ना। हाँ हाँ हाइड्रोजन जब 1 गेन करेगा तो बन जाएगा हीलियम की तरह। हाँ 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 उसी तरह मतलब क्या सर आपका लिथियम जब 1 लूज करेगा तो बन जाएगा हीलियम की तरह। बेरिलियम जब 2 लूज करेगा तो बन जाएगा मतलब क्या सर आपका हीलियम की तरह। बोरॉन जब 3 लूज करेगा तो बन जाएगा हीलियम की तरह। तो ये लोग सबके लिए नियरेस्ट नोबल गैस जो था वो क्या था, हीलियम था, तो ये लोग बनना चाह रहा था हीलियम की तरह। लेकिन कार्बन जब 4 गेन करेगा तो हीलियम की तरह वो नहीं बनेगा। क्यों? वो किसकी तरह बनेगा, नियॉन की तरह। और नियॉन। उसी तरह नाइट्रोजन जब 3 गेन करेगा तो बनेगा नियॉन की तरह। ऑक्सीजन जब मतलब क्या सर आपको 2 गेन करेगा बनेगा नियॉन की तरह। फ्लोरीन जब 1 गेन करेगा बनेगा नियॉन की तरह। सोडियम जब 1 लूज करेगा तो बनेगा नियॉन की तरह। मैग्नीशियम जब 2 लूज करेगा तो बनेगा मतलब क्या, नियॉन की तरह। एल्यूमिनियम जब 3 लूज करेगा तो बनेगा नियॉन की तरह, है ना। तो ये लोग सबके लिए नियरेस्ट नॉर्मल गैस क्या था सर आपका, नियॉन था। अब अगर हम सिलिकॉन का बात करें, ये 4 गेन करेगा तो नियॉन की तरह नहीं बनेगा, बनेगा आर्गन की तरह। फॉस्फोरस अगर मतलब क्या सर आपका 3 गेन करेगा तो बनेगा आर्गन की तरह। सल्फर अगर मतलब क्या सर आपका 2 गेन करेगा तो बनेगा मतलब किसकी तरह सर आपका, आर्गन की तरह। क्लोरीन अगर 1 गेन करेगा तो बनेगा आर्गन की तरह। सोडियम अगर मतलब क्या सर आपका 1 लूज करेगा तो बनेगा आर्गन की तरह। कैल्शियम अगर मतलब क्या सर आपका 2 लूज करेगा तो बनेगा मतलब किसकी तरह सर आपका, आर्गन की तरह। तो अब ये आंसर आपको समझ में आया कि मतलब एलिमेंट रिएक्ट क्यों करता है, ताकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो पाए नियरेस्ट नोबल गैस की तरह। और ऐसा क्यों चाहता है वो, ताकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उस तरह स्टेबल हो जाए जिस तरह मतलब क्या सर आपका नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या सर आपका स्टेबल है। ये सिंपल सा बात समझ में आया। अब एक समरी करते हैं किसका, 1 से लेके 20 तक एलिमेंट का बैलेंसी का, और कुछ नहीं, जो कि बहुत आसान है। बैलेंसी क्या हो सकता है सर आपका, बैलेंसी 1 पॉजिटिव हो सकता है। बैलेंसी क्या हो सकता है सर आपका, 2 पॉजिटिव हो सकता है। बैलेंसी क्या हो सकता है सर आपका, 3 पॉजिटिव हो सकता है ना। और थोड़ा थोड़ा गैप देना चाहिए था हमको। बैलेंसी 1 पॉजिटिव हो सकता है, बैलेंसी 2 पॉजिटिव हो सकता है, बैलेंसी मतलब क्या हो सकता है सर आपका, 3 पॉजिटिव हो सकता है। क्या बैलेंसी 4 पॉजिटिव हो सकता है, नहीं, क्योंकि 4 में जब आया था तो गेन ही कर रहा था, लूज मतलब क्या सर आपका नहीं कर रहा था। उसके बाद बैलेंसी क्या हो सकता है सर आपका, 4 नेगेटिव हो सकता है, 5 नेगेटिव फिर नहीं 3 नेगेटिव हो सकता है, 5 नेगेटिव नहीं हो सकता है, 2 नेगेटिव हो सकता है, फिर 1 नेगेटिव हो सकता है, और क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में, बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब एलिमेंट वाइज, हाँ, व्हाट वाज द वैलेंसी ऑफ मतलब क्या सर आपका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वैलेंसी मतलब क्या था आपका, 1 पॉजिटिव भी था, और हाइड्रोजन का वैलेंसी मतलब क्या था सर आपका, 1 नेगेटिव भी था। यानी 1 नेगेटिव था तो क्या था आपका, हाइड्राइड था। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है सर आपका, हीलियम। तो हीलियम का वैलेंसी क्या था, हीलियम का वैलेंसी था मतलब क्या सर आपका, 0, है ना।
हीलियम के बाद क्या आया था सर आपका एलिमेंट नंबर 3? लिथियम। लिथियम। और लिथियम का वैलेंसी मतलब क्या था सर आपका 1 पॉजिटिव था। हाँ रीज़न क्या है पता है ना? बस वैलेंसी समरी कर रहे हैं। बेरिलियम का मतलब वैलेंसी मतलब क्या था सर आपका? अ, वो क्या बोल बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या था? 4, तो 2 4। 2 था, तो 2 लूज किया था, तो क्या हाँ हो गया 2 था? 2 लिथियम, पॉजिटिव। हाँ 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिखा बेरिलियम, बेरिलियम का वैलेंसी मतलब क्या था आपका? 2 पॉजिटिव। और बेरिलियम के बाद क्या आया था? एलिमेंट नंबर 5 कौन सा था? बोरॉन। हाँ बोरॉन था। तो बोरॉन का वैलेंसी मतलब क्या था आपका? 3 पॉजिटिव। हम्म, बोरॉन के बाद आया था कार्बन, और कार्बन का कार्बन। वैलेंसी कार्बाइड बन गया था, उसका वैलेंसी मतलब क्या था आपका? हो गया था 4 नेगेटिव, नाम उसका हो गया था मतलब क्या? कार्बाइड। अब कार्बन के बाद एलिमेंट नंबर 7 क्या था सर आपका? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। हाँ, और नाइट्रोजन का वैलेंसी मतलब क्या था सर आपका? अस्सलाम वालेकुम। 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 था, हाँ हाँ जिसकी वजह से उसके ये पहले शेल में आइए 2 था, दूसरे शेल में क्या था सर आपका? 5। 5 था, तो वो क्या करेगा सर आपका? 3 गेन करेगा, तो उसका वैलेंसी मतलब हो गया था आपका 3 नेगेटिव, जिसकी वजह से उसका नाम हो गया था मतलब क्या सर आपका? नाइट्राइट। ठीक है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो नाइट्रोजन एलिमेंट नंबर क्या 7 था। एलिमेंट नंबर 8 क्या था? एलिमेंट नंबर 8। हाँ, एलिमेंट नंबर 8 था ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन था। हाँ जिसका वैलेंसी मतलब क्या था सर आपका? 2 नेगेटिव था, और उसका नाम हो गया था मतलब क्या सर आपका? ऑक्साइड। हाँ अब एलिमेंट नंबर 9 क्या था सर आपका? ये फ्लोरीन था। फ्लोरीन। फ्लोरीन के और बाद क्या था सर? फ्लोरीन के बाद का बता देंगे, लेकिन एलिमेंट नंबर 9 क्या था आपका? फ्लोरीन था। फ्लोरीन था। तो उसका मतलब क्या है? पहले शेल में 2 था, दूसरे शेल में 7 था, 7 तो वो था। क्या करेगा सर आपका? 0 1 गेन करेगा, और 1 गेन करने के तो उसका वैलेंसी मतलब क्या हो गया था सर आपका? -1। 1 नेगेटिव मतलब क्या सर आपका? हो गया था। तो ये सिंपल बात आ गया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। फ्लोरीन के बाद एलिमेंट नंबर 10 कौन सा था? एलिमेंट नंबर 10 हाँ, फ्लोरीन के बाद था ये अरे क्या नाम था? नियॉन था, नियॉन था। नियॉन और उसका वैलेंसी मतलब क्या था आपका? 0 था, क्योंकि 0। नोबल गैस है। अब नियॉन के बाद क्या था सर आपको बताइए? हाँ नियॉन के बाद नियॉन के बाद वो था एलिमेंट नंबर 11 जो एलिमेंट। था, वो मतलब क्या था आपका? सोडियम था, यानी कि था। नेट्रियम था, जिसका 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 एटॉमिक नंबर था 11, जिसकी वजह से 2 8 1, और 1 हाँ लूज करेगा, तो उसका वैलेंसी मतलब हो जाएगा पॉजिटिव 1, हाँ 1 पॉजिटिव। तो यहाँ तक आपको बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्लियर है। अब सोडियम के बाद एलिमेंट नंबर 12 कौन सा था? एलिमेंट नंबर 12 मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का क्या था? 282, 282। जिसकी वजह से वो 2 लूज करता है, और वो खड़ा हो जाता है किसके साथ सर आपके? बेरिलियम के साथ, हाँ 2 पॉजिटिव वैलेंसी। हम्म, तो मैग्नीशियम के बाद एलिमेंट नंबर 13 कौन सा था? एल्यूमिनियम था, और एल्यूमिनियम का मतलब क्या था आपका? 283। वैलेंसी 283, जिसकी वजह से वो खड़ा हो गया बोरॉन के साथ, हाँ बोरॉन के साथ। है ना? उसका वैलेंसी हो गया मतलब क्या सर आपका? 3 पॉजिटिव। हाँ एल्यूमिनियम के बाद क्या आया था? तो एल्यूमिनियम के बाद था ये क्या बोलते हैं? सिलिकॉन। सिलिकॉन। और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या था? 14 था, तो हाँ तो यानी मतलब 284। क्या था आपका? 28 मतलब क्या सर आपका? 4 था, हाँ और 284 अगर था, तो मतलब क्या सर आपका? वो 4 इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या गेन किया था, जिसकी वजह से उसका नाम हो गया था सिलिसाइड, बन गया था एनायन। हाँ और उसके बाद वो खड़ा हो गया किसके साथ सर आपका? ये सोडियम। सोडियम के साथ। अब यहाँ पे 4 नेगेटिव। ये सिंपल सा बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया? इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है? ओके गुड। और इसका नाम क्या सर आपका? सिलिसाइड, भूलना नहीं है। सिलिसाइड। अब सिलिकॉन एलिमेंट नंबर 14 था, तो व्हाट वाज एलिमेंट नंबर 15? सर एलिमेंट नंबर 15 हाँ, क्या था सर? फॉस्फोरस। फास्फोरस। तो फॉस्फोरस का मतलब क्या है सर आपका? एटॉमिक नंबर 15 है, तो उसका फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में मतलब क्या है? 5। 5। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 2 3 और इलेक्ट्रॉन 5 गेन करने की वजह से उसका वैलेंसी हो जाएगा नाइट्रोजन की तरह, नाइट्रोजन जरा। 3 नेगेटिव, हाँ और उसका नाम हो जाएगा मतलब क्या सर आपका? फॉस्फाइड। तो एलिमेंट 15 तक डील कर चुके हैं, तो हाँ व्हाट वाज एलिमेंट नंबर 16? एलिमेंट नंबर 16 हाँ, बेरियम। एलिमेंट नंबर 16 सल्फर। सल्फर। एलिमेंट नंबर 16 बेरियम के टॉप 20 में नहीं आता है। बेरियम है, लेकिन टॉप 20 में क्या होता है सर आपका? नहीं आता, भी टॉप 20 के साथ डील कर रहे हैं। तो सल्फर का एटॉमिक सर नंबर हाँ 16 था, 286 ना। तो 286 है ना? 6 हाँ वो तो वो 3 गेन किया। दो गेन 2 करेगा, गेन किया। हाँ 2 गेन 2 किया गेन तो किया, हाँ तो वो खड़ा हो -2। गया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, हाँ ऑक्सीजन के और साथ उसका नाम मतलब हो 2 गया मतलब क्या? नेगेटिव। सल्फाइड। सल्फाइड। अब उसके बाद क्या आता है सर आपको? क्लोरीन के बाद, सॉरी सल्फर के बाद, सल्फर के बाद क्लोरीन। हम गलती से नाम बता दिए, क्लोरीन। तो उसका एटॉमिक नंबर क्या सर आपका? 17 है, तो हाँ फिर वो क्या सर आपका? 2 हाँ है, 8 है, 287। 7 है, तो 1 गेन 287। करेगा, और हाँ 1 गेन करेगा, तो मतलब क्या सर आपका? फ्लोरीन के साथ खड़ा हो क्लोरीन के जाएगा, साथ रहेगा। है ना? हाँ तो वैलेंसी मतलब क्या सर आपका? -1। अब उसके बाद क्या आ रहा है सर आपका? हीलियम का, नियॉन का मतलब भाई, तो आ रहा है मतलब क्या सर आपका? आर्गन। आर्गन।
क्योंकि इसका वैलेंसी क्या, इसका एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 18, तो 288 288 ड्यूप्लेट ऑक्टेट ऑक्टेट, तो मतलब क्या सर आपका वैलेंसी होगा, मतलब क्या सर आपका 0। हाँ अब आर्गन के बाद क्या आता है, अर्क का, तो पहला हाँ का जो है का पोटेशियम के हाँ लिए, केलियम के लिए, पोटेशियम तो हाँ इसका क्या है सर आपका 19, तो 2881, तो 1 लूज करेगा, तो ये लिथियम सोडियम के साथ मतलब क्या है सर आपका खड़ा हो जाएगा, इसका वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 1 पॉजिटिव है। ये सिंपल सा बात, मतलब क्या समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। ओके, अब लास्ट एलिमेंट है सर, परेशान नहीं होने का। लास्ट एलिमेंट कौन सा है? कैल्शियम सर। कैल्शियम, तो 2882, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये मतलब क्या सर आपके बेरिलियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ मतलब क्या सर खड़ा हो जाएगा, लिख दिया 2 पॉजिटिव। अब इस ये ज़रूरी क्यों था? अब मान लीजिए आपको जानना है कि अगर लिथियम हाँ और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है तो प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये लिथियम, ये ऑक्सीजन, ये लिथियम का वैलेंसी, ऑक्सीजन का वैलेंसी, वैलेंसी इंटरचेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड, कंपाउंड हो जाएगा Li2O, जिसको कहा जाएगा लिथियम ऑक्साइड। एज सिंपल एज दैट, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। एक और देख लीजिए, मान लीजिए मैग्नीशियम और कार्बन रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम का वैलेंसी आपको याद रहना चाहिए 2, हाँ कार्बन का वैलेंसी याद रहना चाहिए, मतलब क्या सर आपका 4, तो यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, 2 1 2 2 2 मतलब क्या सर आपका 4, मैग्नीशियम क्लोराइड तो फिर नहीं, मैग्नीशियम कार्बाइड, कार्बाइड तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और 1 वहाँ चला गया, मतलब लिखना नहीं पड़ेगा, ये हो गया आपका मैग्नीशियम मतलब क्या कार्बाइड, कार्बाइड है ना। मैग्नीशियम कार्बाइड। अब एक और चीज़ देख लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं सोडियम और उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं फॉस्फोरस के साथ में, तो उसका 1 था, इसका मतलब क्या था आपका 3 था, ठीक है। वेट खोलना है, हाँ सर। खोल लीजिए। ये अगर आप क्रॉस कर लिए ना, ये और इसके बाद और तो एक क्लास और, तो उसके बाद आप समझिए केमिस्ट्री का सबसे हार्ड लेसन जो है क्रॉस कर लिए, उसके बाद केमिस्ट्री आपकी कभी मुश्किल मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। हाँ, एक और हार्ड लेसन आएगा जो कि मतलब वो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। आता है ना, हाँ, तो फिर आपके लिए केमिस्ट्री फिर आसान हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका बैलेंस इंटरचेंज जब करेगा, तो ये हो जाएगा Na3P, उसका नाम क्या हो जाएगा सर आपका सोडियम फॉस्फाइड, आइड एंडिंग के साथ, है ना। चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं, अगर कैल्शियम होता है इस जगह पे, सॉरी, और मतलब क्या होता है सर आपका फॉस्फोरस होता है, तो कैल्शियम का वैलेंसी मतलब क्या होता है 2 होता, और फॉस्फोरस का वैलेंसी मतलब क्या 3 होता है, इंटरचेंज होने के बाद हो जाता है Ca3P, मतलब क्या सर आपका 2, तो ये हो जाता है कैल्शियम फॉस्फाइड, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। और मान लीजिए यहाँ पे अगर मतलब क्या सर आपका कैल्शियम होता और क्लोरीन होता, तो कैल्शियम की वैलेंसी मतलब क्या 2 है, क्लोरीन का मतलब क्या सर आपका 1 है, तो ये हो जाएगा CaCl2, यानी कि हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। तो हम ये नहीं बोलेंगे आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन आपको हम बोलेंगे कि आपका टॉप 20 एलिमेंट तक का सारा प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका सॉल्व मतलब क्या सर आपका हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे मतलब क्या सर आपको टॉप 20 एलिमेंट के बियॉन्ड। अगर आप बोर नहीं होते तो मतलब हम क्या करते हैं, इसी क्लास में मतलब क्या करते हैं, टॉप 20 एलिमेंट के बियॉन्ड मतलब क्या डील कर लेते हैं। लेकिन अब बैटरी ख़त्म हो गया, और ख़त्म होना जायज़ भी है, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब व गरीब चीज़ है ये सब। लेकिन एक बार डील कर लेंगे तो क्या होगा सर आपका ज़िंदगी भर के लिए आसान चीज़ मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। आया बात समझ में ना। तो इसका हम हेडिंग देते हैं कि ऑल अबाउट टॉप 20 एलिमेंट, है ना, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, देयर वैलेंसी, है ना। चलिए, तो ये आपको भेज